हेलो दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम टॉपिक के अंतर्गत कोडों के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संपूरक कोड और कोटिपूरक कोड। आज उसी पे आधारित कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं जिसे सॉल्व करना है। देखिए क्या दिया है। पहला क्वेश्चन, 138 डिग्री कोण के संपूरक कोण का कोटिपूरक कोण क्या होगा। क्या दिया है? 138 डिग्री कोण के संपूरक कोण का। तो पहले 138 डिग्री जो इसका कोण है, इसका संपूरक कोण पहले पता करना है। जब संपूरक कोण पता हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसका कोटिपूरक पता करेंगे। तो सबसे पहले संपूरक पता करें तो संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। क्या करेंगे? 180 डिग्री में से जब हम 138 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, उसका संपूरक कोण पता चलेगा। तो 180 में से 138 माइनस करें कितना आएगा? 0 में से 8 होगा नहीं माइनस, तो क्या करेंगे, कैरी लेगा बरो। 10 में से 8 माइनस 1 2 और यहाँ पे 7 में से 3 माइनस 1 4 और फिर 1 में से 1 माइनस 1 0, यानी कितना आ गया? 42 डिग्री। ठीक, यानी 138 का जो संपूरक कोण क्या है? 42 डिग्री। अब पूछा था 138 के संपूरक कोण का, ये जो संपूरक कोण आया है, अब इसका कोटिपूरक कोण क्या होगा, यानी 42 डिग्री का कोटिपूरक क्या होगा। तब देखिए क्या है, कोटिपूरक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री में से ये 42 डिग्री माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? कोटिपूरक कोण मिलेगा। तो 90 में से 42 को माइनस करेंगे तो 0 में से 2 जाएगा नहीं, हासिल लेगा 10। 10 में से 2 गया 8 और यहां कितना बचा? 8 और 8 में से 4 गया 4। कितना आ गया यहाँ पे? 48 डिग्री। ये 48 डिग्री हमारा क्या है? आंसर। यानी कि यदि क्वेश्चन पूछा गया कि 138 डिग्री कोण के संपूरक कोण का कोटिपूरक कोण क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 48 डिग्री। अब नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, 60 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान है, केवल संपूरक कोण पूछा है, यही क्वेश्चन है। संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। बस क्या करना है, 180 डिग्री में से इस 60 डिग्री को माइनस कर देना है, पता चल जाएगा कितना आएगा? 120 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 60 डिग्री का संपूरक कोण कितना होता है? 120 डिग्री। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। यदि दो कोटिपूरक कोणों का अनुपात, कोई दो कोटिपूरक कोण, यहां क्या दिया है? कोटिपूरक कोण, जिसका अनुपात क्या है? 2:3, यानी कि 2:3, तो वह कोण कौन कौन सा होगा। तो मान लेते हैं कि पहला कोण कितना है? 2x माना पहला कोण 2x और दूसरा कोण 3x है। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3x इक्वल टू कोटिपूरक पूछा था, इसलिए दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होना चाहिए। अब इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 5x। अब इक्वल टू में 90 डिग्री। अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x इक्वल टू 90 अपॉन में 5। जब 5 से 90 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में आएगा? 18 टाइम्स में।
तो x की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर 18 डिग्री। अभी तो हमें केवल x की वैल्यू फाइंड हुई है, हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, 2x और 3x का। यहां क्या लिखते हैं, x का मान 2x और 3x में रखने पर जब हम इस x का वैल्यू इस 2x और 3x में रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वह दोनों कोण कौन कौन सा था। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितना दिया, 18 डिग्री इक्वल टू कितना देगा, 2 का 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 डिग्री, और दूसरा कोण क्या था 3x, तो यहाँ क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 18 डिग्री इक्वल टू 3 का जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया, यानी क्या होगा 36 डिग्री और 54 डिग्री। इस तरीके से किसी भी सवाल को पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को यदि क्लियर कर लेते हैं तो कोई भी सवाल हो तो उसे हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसी तरीके के कुछ और सवालों को हम हल करते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए अब क्या क्वेश्चन दिया है, कोण ज्ञात कीजिए। क्या करना, फाइंड द एंगल जो अपने कोटि पूरक के बराबर हो। ये देखिए कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर हो। ये क्वेश्चन टेट की एग्जाम में 2013 में आया था। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्या दिया था, कोण ज्ञात करना है जो अपने कोटि पूरक के बराबर हो। तो कोटि पूरक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और जो कोटि पूरक कोण कैसे ज्ञात करेंगे, यानी दो कोणों का योग होना चाहिए 90 डिग्री। और जब बराबर दिया हो तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वो कोण क्या है, x प्लस एक्स, दोनों इक्वल रहेगा तभी तो हमें क्या करना है, 90 डिग्री लाना है। क्योंकि वहां पे बराबर पूछा है तो हमें दोनों साइड में क्या है, बराबर नंबर लिखना है। जब x और x को ऐड करेंगे क्या आएगा, 2x इक्वल टू 90 डिग्री। अब x इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन में 2 सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 45 डिग्री। यहां पे क्या आ गया, x की वैल्यू 45 डिग्री। यही क्या है हमारा आंसर है, यानी कि x क्या है, अपने कोटि पूरक के बराबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। यहाँ पे कोटि पूरक पहले पूछा था, इस बार क्या दिया, समपूरक। ये देखिए ये क्वेश्चन 2013 में और यही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके 2014 में दे दिया है। क्या दिया है, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने समपूरक के बराबर हो। तो समपूरक कोण क्या होता है, 180 डिग्री का। तो इसमें भी क्या करेंगे, x प्लस एक्स, यानी दोनों सेम कोण एंगल होने चाहिए, जिसे ऐड करेंगे तो क्या चाहिए, 180 डिग्री। सॉल्व करते हैं, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 180 डिग्री। अब x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 2, जब 2 से 180 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री। यही हमारा आंसर है, x इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। अब देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। अब ये क्वेश्चन एक दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर कितना दिया है, 40। यानी कोई दो कोण है जिनका अंतर क्या दिया है, 40। जब आपस में उसे माइनस करते हैं तो 40 आता है। तो वो दोनों कोण होंगे क्या, ये क्वेश्चन 2017 में टेट की एग्जाम में आया था। तो इसे क्या करते हैं, पहले तो हमें वो दोनों कोण पता करने पड़ेंगे जिनका अंतर क्या दिया है, 40। तो मान लेते हैं पहला एंगल क्या है, x है, और दूसरा वाला y।
एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए, कोटि पूरक पूछा था इसलिए 90 डिग्री। लेकिन क्या करा, जब हम इसे माइनस करते हैं यानी कि x में से जब y को माइनस करते हैं तो क्या आता है 40 डिग्री। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों ओवर हो गया, बचा क्या x और x यानी कि 2x इक्वल टू 90 डिग्री और ये 40 डिग्री मिल कितने हो गए 130 डिग्री। तो यहां क्या आ गया x इक्वल टू 130 डिग्री अपॉन में 2, अब इसे काटेंगे क्या आएगा 65 डिग्री। यहां पे x की वैल्यू क्या आ रही है, x बराबर 65 डिग्री। ठीक, अभी तो हमें x की वैल्यू पता चल गई। अब इसे क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 है कौन सा, ये है, यही x प्लस वाई, यही आपका समीकरण 1 है। तो जब हम क्या करते हैं x का मान इसमें रखते हैं तो क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, यहां पे x की वैल्यू हमको पता है 65 डिग्री, प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां क्या आ जाएगा y इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री, जब 65 इक्वल टू दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस होगा, तो क्या है 65। तो y इक्वल टू क्या हो गया, जब 90 में से 65 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 डिग्री। यही क्या है हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे एक आंसर तो यहाँ पे आ गया था 65 डिग्री x की वैल्यू, और दूसरा y की वैल्यू 25 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं 65 डिग्री और 25 डिग्री, यही हमारा आंसर है। इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिराकर दिए जाते हैं और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कोणों पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। अभी तो हम लोग कोटि पूरक और समपूरक कोणों पर आधारित करते थे, अब क्या है आपको केवल कोण दिया रहेगा और बताना है कि वो कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा।